अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा इकलौता बेटा इज़हान तुम्हें किस तरह से माफ़ करेगा? क्या वो तुमसे ज़िंदगी में अब कभी मिलना चाहेगा? तुम्हारी शक्ल देखना पसंद करेगा? मेरी खामोशी के पीछे तूफ़ान है। सानिया मिर्ज़ा एक पोस्ट शेयर करके अपना दिल का हाल सुनाते हुए फट पड़ी और लोग उनका ये चेहरा देखकर काफ़ी परेशान हुए हैं। शोएब मलिक के जाने के बाद ये सानिया किस हाल में है वो तो आपने देखा ही। वो अपने आप को मजबूती से लेके आगे चल रही हैं, लेकिन दिल में तो तकलीफ है ना कि बेटा जो है वो बाप के बारे में सवाल पूछ रहा है। बाप तो एक ही होता है और सगे माँ बाप तो सगे माँ बाप ही होते हैं। क्या उन्होंने बोला, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। शोएब मलिक की जाने से जब दूसरी शादी का ऐलान होता है, इसके बाद काफ़ी अरसे तक सानिया मिर्ज़ा आप सबने देखा खामोशी इख्तियार करके रखती हैं। वो अपनी रूटीन की सरगर्मियाँ पोस्ट कर रही हैं, अपने कैप्शंस के ज़रिए अपनी मजबूती बता रही हैं, अल्लाह पे यकीन बता रही हैं। लेकिन उनकी जानिब से एक इंस्टाग्राम की पोस्ट से ये ज़ाहिर होता है कि हर खामोशी के पीछे एक तूफ़ान होता है। सानिया मिर्ज़ा की हालिया पोस्ट ने लोगों को काफ़ी चौंका दिया, लेकिन उन्होंने बातें जो भी की हैं वो 16 आने खरी खरी की हैं, बिल्कुल सही की हैं और लोग इससे एग्री भी कर रहे हैं। सानिया ने इंग्लिश में पोस्ट किए, मैं उर्दू में आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि आप ज़िंदगी में हज़ारों चीज़ों से गुजरते हैं जिससे मुतालिक लोगों को इल्म भी नहीं होता। आप ऐसी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं जो आपको हिला के रख देती हैं, आपको तोड़ के रख देती हैं, आपको तब्दील कर देती हैं, आपको तामीर कर रही होती हैं। असल में वो आपको सिखा रही होती हैं, आपको बता रही होती हैं कि आपने किस तरह से इतना मजबूत बनना है कि जो आपने सोचा भी नहीं होता। यानी कि बिल्कुल हम लोग सोच भी नहीं सकते, जिससे हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अचानक से हमें धोखा दे दे और हमारी दुनिया तब्दील करके किसी और के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर दे। पोस्ट में उन्होंने मज़ीद कहा कि सबसे बढ़कर आप वो हैं जो आप हैं, इसलिए अगली बार इन चीज़ों के बारे में फ़िक्र ना करें। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में मदाखलत करता है, उसको नहीं पता कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, आपने क्या बर्दाश्त किया है। मुस्कुराते हुए आगे चलते रहें। हर एक को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आपने बहुत कुछ साबित कर लिया अपने आप पर और बहुत तूफ़ानों से आप गुजर चुके हैं, तो अपने आप को समेटे और इस तरह से आपने अपने आप को संभाला हुआ था। किसी ने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ आपने देखी अपनी स्ट्रगल और आपके अल्लाह ने देखी। इन अल्फाज की गहराई में जाएं तो जाहिर होता है कि किसी भी औरत के लिए, किसी भी औरत के लिए जितनी मर्जी मजबूत हो, उसके लिए उसका घर टूटना बहुत तकलीफ दे होता है। और अगर आप उस बंदे से मोहब्बत भी करते हो, पूरी दुनिया से लड़के आपने शादी की हो, लेकिन इस केस से, इस जोड़ी से ये समझ आती है कि आप कितनी मर्जी मोहब्बत क्यों ना कर ले, औरत कितनी मर्जी मोहब्बत क्यों ना कर ले, लेकिन अगर मर्द मोहब्बत नहीं करता तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आज नहीं तो कल प्रेशर होगा शोएब पे। शोएब को शायद उस वक्त अट्रैक्ट की होंगी या उस वक्त शायद मोहब्बत भी करते हों, लेकिन यहाँ पर लोग ये लिखते हैं कि जो बार बार मोहब्बत करते हैं उनसे उन्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं होती। तो यहाँ पे बार बार मोहब्बत होती है। शोएब को पहली बीवी उनकी इंडिया से थी, उनको उन्होंने पागल बना दिया, बुरा बना के साबित कर दिया कि वो बुरी है, वो बहुत बुरी है। उसके बाद दूसरी बीवी उनकी इंडिया से थी, सानिया मिर्ज़ा। पूरे एशिया में ऐसी स्टार नहीं है, ना इंडिया के पास है इस जैसा स्टार, ना पाकिस्तान के पास है। तो आप देखें कि वहाँ उन्होंने शादी कर ली। उस लड़की ने जेन्युइन मोहब्बत की थी कि सबसे सारे ज़माने से लड़के जो है वो शादी की। उसके बाद अब आप देखें शोएब ने तीसरी शादी कर ली है। तो यही सवाल है कि कितनी शादियाँ चलती रहेंगी? क्या कभी किसी एक बंदे के साथ ऐसे लोग मुखलिस होते हैं? सानिया को लग रहा था कि मेरे ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा, शायद मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तो ये मुखलिस है, यही सना को लग रहा होगा। लेकिन अगर मेरी नेचर में बार बार शादियाँ करना है तो मैं करती रहूँगी ना। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं किसी एक के अंदर सब कुछ संभाल के रख लूँ। तो आप सानिया की जानिब से मुस्कुरा के चलते रहने का पैगाम जो है वो लोगों को बड़ी सोच में डाल गया है कि मुस्कुराना तो ऊपर से है, दुनियादारी तो एक चीज़ है, लेकिन अंदर से आप टूट चुके होते हैं, आप तकलीफ़ में होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि अब इंसान किस पे यकीन करे। हर पैमाना यकीन का तोड़ दिया गया। अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन लोगों ने नीचे लिखा है इस पोस्ट के कि फ़िक्र ना करें, दो धोखेबाज एक साथ मिल गए हैं, तो क्या पता कि आखिर तक चलें या बीच में एक दूसरे को छोड़ दें। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि घर टूटने का दर्द जो किसी भी औरत को होता है वो उससे कभी निकल पाती है? सानिया मिर्ज़ा दिखा रही हैं, निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब वो इज़हान को देखती हैं तो वो तकलीफ़ में आती हैं। तो सानिया को इस तरह मजबूती से आगे चलते रहना चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में औरत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है कि तुमसे तुम्हारा मियाँ संभाला नहीं गया, वो इसलिए बाहर मुंह मारता था। क्या ये सच्ची बातें हैं?
कि आपसे अपना मियाँ संभाला नहीं जाता, तब आपका मियाँ इस तरह की हरकतें करता है, या फितरत कुछ लोगों की ऐसी होती है? ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।